everyone, welcome to मैत्री पाठशाला. होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी. सो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर की एक एमसीक्यू वर्कशीट. इस वर्कशीट में हम लगभग 50 प्लस एमसीक्यूज करेंगे, जिससे कि जो आपका चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच थिंग इज नॉट मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज. कच्चे आम से इनमें से वो कौन सी चीज है जो कि नहीं बनाई जाती. सो जो पिकल है वो आपका अनराइप मैंगो से बनाया जाता है, मुरब्बा भी और जो चटनी भी. लेकिन जो आपका ये अमावट है, इसको ऐसे लिखते हैं अमावट, ये आपके पके हुए आम से बनता है, जेली टाइप होता है, ये आपका पके आम से बनता है. और बाकी जो तीनों चीजें हैं ये आपकी कच्चे आम से बनती है, अनराइप मैंगो से. नेक्स्ट हमारा है, हाउ मैनी वीक्स ऑफ हार्ड वर्क इज नीडेड टू मेक मामड़ी टांड्रा. मामड़ी टांड्रा यानी कि आम पापड़ को बनाने के लिए आपको कितने हफ्ते की मेहनत आपकी लगती है. सो उसमें आपकी लगती है 4 वीक्स यानी कि 1 महीने 1 मंथ की मेहनत आपकी लगेगी मामड़ी टांड्रा को बनाने में. इन विच स्टेट इज अत्रिपुरम टाउन. जो आपका अत्रिपुरम टाउन है वो कौन से स्टेट में है. सो वो है आपका आंध्र प्रदेश में. विच ऑफ दीज कैन बी केप्ट इन ओपन प्लेस टू कीप फ्रेश फॉर 1-2 डेज. 1 से 2 दिन तक आप इनमें से वो कौन सी चीज है जिनको आप खुले में रखेंगे, ओपन में ड्राई प्लेस पे रखेंगे तो वो आपकी खराब नहीं होगी. सो वो है आपकी ऑनियन. नेक्स्ट है, मिल्क कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 डेज बाय. आप दूध को 1 से 2 दिन तक कैसे फ्रेश रख सकते हैं. सो आप उसको बॉइलिंग मेथड से आप उसको फ्रेश रख सकते हैं. विच फूड आइटम कैन नॉट बी केप्ट फॉर 1 मंथ. इनमें से वो कौन सा फूड आइटम है जिसको आप 1 महीने से ज्यादा नहीं रख पाएंगे. सो आपका पिकल है वो आपका लगभग 1 साल तक चल जाता है, मुरब्बा भी चल जाता है, पापड़ भी चल जाते हैं. जो आपकी खीर है वो आप 1 महीने से ज्यादा उसको नहीं रख पाएंगे. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. अमन को कैसे पता चला कि जो आलू की सब्जी है वो खराब हो गई थी. बाय स्मेल. स्मेल के थ्रू हमें पता चल जाता है कि खाना खराब हो चुका है. Why should we not eat junk food. हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ. Why do we keep food and vegetables in refrigerator. आप फ्रिज के अंदर फूड वेजिटेबल्स क्यों रखते हैं, ताकि वो फ्रेश रहे, टू कीप देम फ्रेश. नेक्स्ट, What is the name of आम पापड़ in आंध्रा. आंध्र प्रदेश में जो आम पापड़ है उसका नाम क्या है. सो उसका नाम है वहां पर मामड़ी टांड्रा. What type of environment is required for the preparation of मामड़ी टांड्रा. मामड़ी टांड्रा बनाने के लिए आपको किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, जो मौसम है वो किस तरह का होना चाहिए. सो मामड़ी टांड्रा के लिए सबसे अच्छा होता है सनी डे, बिल्कुल धूप निकली होनी चाहिए अच्छे से, तो जो आपका मामड़ी टांड्रा है वो अच्छा बनेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम विल गेट स्पॉइल्ड विद इन 1-2 डेज. इनमें से वो कौन सा फूड आइटम है जो आपका 1 से 2 दिन में खराब हो जाता है. रॉ ऑनियन आपकी महीने भर चल जाती है, चटनी भी चल जाती है, पिकल भी चल जाता है. जो आपके कुक्ड पोटैटोज होते हैं, पके हुए आलू होते हैं, वो 1 से 2 दिन में आपके खराब हो जाते हैं. पन्ना इज मेड फ्रॉम. जो पन्ना होता है वो किससे बनता है, वो कच्चे आम से बनता है, अनराइप मैंगोज से बनता है. पिकल और चटनी आर केप्ट इन. जो पिकल होता है, जो चटनी होती है, उसको कहाँ पर रखा जाता है, ड्राइड बॉटल एंड जार्स. बिल्कुल सूखी हुई बोतल या जार्स में उन्हें रखा जाता है ताकि वो फ्रेश रहे, वो खराब ना हो जल्दी. व्हाट टाइप ऑफ मैंगोज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एन आम पापड़. आम पापड़ को बनाने के लिए आपको किस तरह के आम की जरूरत होगी. आम पापड़ बनाने के लिए आपको पके हुए आम की जरूरत होगी, राइप मैंगोज. मैंगोज आर यूज्ड टू मेक चटनी, पापड़, पिकल्स एंड. आम मैंगो जो होते हैं उनसे आप चटनी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, और इसके अलावा उससे अमचूर पाउडर भी बनता है जो आपकी मम्मा खाने में डालती होंगी. विच टाइप ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेन और फिल्टर मैंगो पल्प. जो मैंगो का जो पल्प होता है उसको फिल्टर करने के लिए, उसको छानने के लिए किस तरह के कपड़े की जरूरत होती है. तो फाइन मसलिन क्लॉथ, एकदम मलमल का कपड़ा होना चाहिए जिससे कि आप उसके जो फाइबर है उसको आप अलग कर पाएंगे. द मैट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मामड़ी टांड्रा इज मेड ऑफ.
मामली टांडरा जब बनाया जाता है तो उसके नीचे एक मैट बिछाया जाता है। जो वो मैट है वो किससे तैयार किया जाता है? लीव्स ऑफ पाम ट्री, जो पाम ट्री की जो पत्तियां होती है उससे वो जो मैट है वो बनाया जाता है। द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर मामली टांडरा आर मैंगोज, जो मामली टांडरा है उसको बनाने के लिए आपको मैंगो की जरूरत होती है और उसके अलावा आपको जैगरी और आपको शुगर की जरूरत होती है उसमें मिठास के लिए। मामली टांडरा इज ऑल्सो नॉन एज, मामली टांडरा को और किस नाम से जाना जाता है? आम पापड़ के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेशन इन मैंगो पिकल, मैंगो का जब अचार बनाया जाता है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले तो उसमें किस चीज का यूज किया जाता है? तो उसमें यूज किया जाता है कॉमन साल्ट। व्हाट काइंड ऑफ मैंगोज आर यूज्ड टू मेक पिकल्स, किस तरह के मैंगो का यूज किया जाता है अचार बनाने के लिए? तो अचार बनाने के लिए अनराइप मैंगो यानी कि कच्चे आम का यूज किया जाता है। What will happen if we eat spoiled food, यदि हम खराब खाना खा लेंगे तो क्या होगा? We will suffer from food poisoning, तो हमें क्या हो जाएगी? हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। How can we diagnose spoiled bread, स्पॉइल्ड ब्रेड को आप किस तरह से पहचान पाएंगे? उसको टच करके, उसको देख के, स्मेलिंग से या ईटिंग से? सो जो ब्रेड खराब हो जाती है आप उसको देख कर ही बता देंगे कि हमारी जो ब्रेड है वो खराब हो चुकी है। बाय लुकिंग एट इट। ब्रेड एंड रोटी शुड बी केप्ट कवर, आपकी ब्रेड और रोटी है उनको आपको कवर करके रखना चाहिए। कहाँ पर? इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लेस, ताकि उनको नमी ना मिले और उनमें फंगस ना लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड ऑन द पैकेट ऑफ फूड मटीरियल, यदि आप कोई भी खाने का सामान खरीदते हैं तो इनमें से वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको उस पैकेट पर नहीं मिलेगी? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी डेट आपको मिलेगी। एक्सपायर कब होगा वो भी डेट मिलेगी, उसका वेट भी आपको मिलेगा। नेम ऑफ द पर्सन हु पैक्ड इट, उस पर्सन का नाम उस पर नहीं होगा जिसने उसे पैक किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट है? स्टेटमेंट है मिल्क शुड बी बॉइल्ड क्विकली, जो दूध होता है उसको तुरंत उबालना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही लिखी हुई है, बट हम आगे भी पढ़ लेते हैं। ग्रीन कोरिएंडर शुड बी केप्ट इन ह्यूमिड प्लेस, जो हरा धनिया हो तो उसको नमी वाली जगह पर रखना चाहिए। सो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रेड शुड बी अलाउड टू ड्राई अप, ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है। ड्राई स्पाइसेस शुड बी केप्ट इन वेट जार, जो सूखे मसाले होते हैं उनको गीले जार में रखना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। सही स्टेटमेंट हमारी क्या है? मिल्क शुड बी बॉइल्ड क्विकली, हमें दूध को जल्दी से उबाल देना चाहिए ताकि दूध वो खराब ना हो, स्पॉइल ना हो। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द पैकेट ऑफ फूड आइटम, में से वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको उस फूड पैकेट पर मिलेगी? उस वर्कर का नाम जिसने इसे बनाया है ये नहीं मिलेगी। वो पैक द आइटम, उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नेम द टूल्स यूज, कौन कौन से टूल यूज है वो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। डेट ऑफ पैकेजिंग, उसको कब पैक किया गया है ये आपको डेट उस पैकेट पर मिलेगी। जूसेस अवेलेबल इन द मार्केट डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर मैनी मंथ्स, जो आप जूस बाजार से खरीद के लाते हैं, जो आपका पैकिंग वाला जूस होता है वो कई महीनों तक खराब नहीं होता। इफ नॉट ओपन, यदि उसको खोला ना जाए। वाई, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन हमारा सही होगा बिकॉज प्रिजर्वेशन आर एडेड टू देम, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती है जिससे कि वो लंबे समय तक चल सके और वो खराब ना हो। व्हाट विल हैपन टू स्पॉइल्ड मिल्क, यदि दूध खराब हो जाता है तो क्या होगा? इट लुक लाइक कर्ड, वो आपको दही की तरह जमा हुआ नजर आएगा। हाउ विल वी डायग्नोस दैट द वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड, आपको कैसे पता चलेगा कि जो सब्जियां हैं वो खराब हो चुकी है? बाय स्मेल, बाय कलर, बाय टच या बाय हीटिंग देम, तो आपको उनकी स्मेल से ही पता चल जाएगी जो सब्जियां हैं वो खराब हो चुकी है। द फूड इज स्पॉइल्ड बाय, जो फूड होता है वो किससे स्पॉइल होता है? फंगस से स्पॉइल होता है। हाउ डू वी गेट टू नो इफ अ पैकेट ऑफ ब्रेड इज स्पॉइल्ड, जो ब्रेड है वो खराब हो चुकी है तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके ऊपर आपको ब्लैक और ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। इफ इट हैज ब्लैक और ग्रीन स्पॉट्स। व्हाट विल हैपन इफ यू ईट स्पॉइल्ड फूड, यदि आप स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं तो क्या होगा? यदि आप स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपके पेट में दर्द होगा, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कैन यू स्टोर फॉर अ ईयर, इनमें से वो कौन सा फूड आइटम है जिसको आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं? टमाटो सॉस को रख सकते हैं आप, पिकल को रख सकते हैं, पापड़ को रख सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, डी ऑल। वाई डू वी नीड टू प्रिजर्व फूड,
हमें फूड को प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों होती है? ताकि जब उस फूड का सीजन ना हो तब वो फूड हमें अवेलेबल हो। टू रिटेन फूड विथ फ्लेवर, जो फूड है वो हमें सिर्फ फ्लेवर के साथ मिले, उसको फ्रेश रखा जा सके। सो जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज वो हमारा राइट होगा। विच थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चेक ऑन लेबल ऑफ पैकेट? कोई भी आप फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो यदि वो पैक है तो एक सबसे मेन चीज होती है जो आपको उस पर देखनी होती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी एक्सपायरी डेट। उस पैकेट पर आपको देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कब बना है और वो कब एक्सपायर होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरिंग डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक? इनमें से वो कौन सा फूड आइटम है जो आपका 1 वीक में स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा? नट्स आपके बहुत दिनों तक खराब नहीं होते, एग खराब नहीं होता, चीज खराब नहीं होता, जो आपका मिल्क है वो आपका 1 वीक के अंदर खराब हो जाएगा। द ईटेबल विच नेवर गेट स्पॉइल्ड, इनमें से वो कौन सी चीज है खाने की जो कभी भी खराब नहीं होती? जो आपका हनी है, जो कि आपका शहद है, वो काफी टाइम तक चलता है, यानी वो खराब कभी भी खराब नहीं होता। जार्स आर पुटिंग इन द सनलाइट बिफोर पुटिंग पिकल्स इन दैम, दिस इज डन टू रिमूव मॉइस्चर। जब भी आप किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी जार के अंदर अचार डालते हैं या कुछ भी मसाले डालते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उस जार को धूप में सुखाते हैं ताकि यदि उसके अंदर कुछ भी नमी है, मॉइस्चर, थोड़ा बहुत पानी बचा है तो वो सूख जाए, क्योंकि वो जो नमी है वो क्या करेगी? उस खाने को, उस मसाले को फिर वो खराब कर देगी, उसमें फंगस लग जाएगा। बॉइलिंग द मिल्क एंड देन कूलिंग इट क्विकली किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द मिल्क। आप क्या करते हो? दूध को अच्छे से उबालते हो, फिर जल्दी से उसको ठंडा कर देते हो ताकि जो दूध के अंदर जो जर्म्स है वो मर जाए, आप उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? दिस मेथड इज कॉल्ड ऑप्शन ए पाश्चराइजेशन। फूड इज इंपॉर्टेंट टू, जो खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? ग्रो होने के लिए और हमें जिंदा रहने के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, बोथ। द कॉमनली यूज प्रिजर्वेशन एट होम, घर पर आप जो भी खाना बनाते हैं उसमें क्या प्रिजर्वेशन यूज करते हैं आप? सोल्ट का यूज करते हैं, शुगर का, ऑयल का। ऑप्शन डी ऑल हमारा सही होगा। इन सभी चीजों का हम यूज करते हैं मोस्टली जब हम घर में खाना पकाते हैं, खाने को प्रिजर्व करने के लिए। इट गिव्स स्वीटनेस टू मामडी टांड्रा, मामडी टांड्रा को जो स्वीटनेस है वो किससे मिलती है? शुगर, जैगरी या बोथ? ऑप्शन सी बोथ हमारा सही होगा। दोनों ही चीज उसमें इक्वल रेशियो में मिलाई जाती है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ साइन ऑफ स्पॉइल्ड फूड, इनमें से वो कौन सा साइन है जो कि आपको स्पॉइल्ड फूड में देखने को नहीं मिलेगा? तो वो होता है आपका ब्राइट कलर। जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें कलर नहीं रहता, उसका कलर बहुत डल हो जाता है। जो खाना फ्रेश होगा उसमें ब्राइट कलर होगा। जब खाना खराब हो जाता है तो क्या होता है? उसमें गंदी स्मेल आती है, थोड़ा स्टिकी हो जाता है, खट्टेपन का एहसास होता है। तो ये सभी चीजें होती है स्पॉइल्ड फूड में। ब्राइट कलर्स होते हैं, जब वो खाना फ्रेश होगा तो उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? ब्राइट कलर होगा। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है आपकी अमरावती। इन विच सीजन फूड स्पॉइल्स क्विकली, कौन से सीजन में जो खाना है वो जल्दी खराब हो जाता है? सो जो आपका रेनी सीजन होता है इसमें खाना जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है उसमें नमी हो जाती है, जिसके कारण जो फंगस है वो बहुत जल्दी खाने को खराब कर सकते हैं। पिकल कैन स्पॉइल सून इफ, जो अचार है वो जल्दी खराब हो जाएगा जब आप उसको बिल्कुल सेफ जगह पर, जहां पर मॉइस्चर ना हो वहां पर नहीं रखेंगे तब। नॉट कैप्ट इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, आप उसको खुले में रखना होगा, ओपन प्लेस में रखना होगा और उसको मॉइस्चर से दूर रखना होगा, उसमें आप गीले हाथ नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका अचार है वो जल्दी खराब हो जाएगा। बाय विच मैथड ग्रीन कोरिएंडर केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days, इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसके जरिए आप हरे धनिये को 1 से 2 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं? आप क्या करेंगे? उस धनिये को रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, आप उसको गीले कपड़े में रैप करके रख देंगे। फॉर मेकिंग मामडी टांड्रा अपा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज बिकॉज, मामडी टांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाने के लिए जो उनके अप्पा थे उन्होंने बिल्कुल पके हुए आम का यूज किया था। सो ऐसा उन्होंने क्यों किया? बिकॉज जो पके हुए आम होते हैं उसमें जूस ज्यादा होता है और जो फाइबर होता है वो कम होता है। मोर जूस एंड लेस फाइबर। विच स्टेट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है? सो वो है आपका है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एक स्टेट था जिसमें से 2 जून
2014 को एक नया राज्य बनता है, आपका 29वां राज्य बनता है, जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी? अमरावती। पहले जो हैदराबाद जो कैपिटल थी वो आंध्र प्रदेश की थी, और जब इसे जो तेलंगाना एक नया स्टेट बन जाता है तो जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की कैपिटल बन जाती है, और आंध्र प्रदेश ने अपनी कौन सी कैपिटल बना ली? अमरावती बना ली। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।